Dear students, in this video we are going to study grammar, English grammar. Basically, we are starting grammar from the beginning, which will start in our this video from word. What a word is? वर्ड क्या है? तो इसका हम डिफिनेशन देख सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. फर्स्ट थिंग, देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which give us a complete and meaningful sense. Complete sense and meaningful sense, or complete meaning or a meaningful sense is called word. As for example, Ram. The word Ram has 3 letters, means if it is more than 1 letter, then it is considered as a group of letters. Similarly, banana having 6 letters, Patna having 5 letters, cow having 3 letters. These are examples of word. Why? Because they include group of letters. They have group of letters, and they are giving meaningful sense also. As we can say, Ram, name of a person. Banana, it is a fruit. Patna, it is a place. And cow, it is an animal. So all these words are group of letters and giving us meaningful sense, so they are known as word. If we see this group of letters, which includes MRA, NA, BANA, OYB, then they are group of letters. It is correct, group of letters, but they have no meaningful sense. So they can't be considered as word. इसलिए इसको हम word नहीं मान सकते, क्योंकि group of letters होते हुए भी इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. हमें 2 चीज ध्यान देनी है. एक, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना पड़ा. दूसरा, मीनिंगफुल सेंस आना पड़ा. अब बात करते हैं कि वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ड्स में देखते हैं कि वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं. जनरली अगर हम लोग किसी से पूछें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, तो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं. दे कांट आंसर बिकॉज दे हैव स्टडीड दिस वन, पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड हियर आई एम गोइंग टू क्लियर यू दैट द मीनिंग ऑफ काइंड्स ऑफ वर्ड्स and parts of speech is same. दोनों का कहने का मतलब एक ही है. टाइप्स ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं. कोई भी टॉपिक अगर हम कैटेगराइज करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें एक बेस देते हैं. इसी तरह यहाँ भी ऑन द बेसिस ऑफ दे वर्क इन अ सेंटेंस, कोई भी वर्क एक सेंटेंस में किस तरह से काम कर रहा है, इसके आधार पे इसको
8 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 8 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है नाउन, जो जनरली नेमिंग वर्ड होता है कि कोई किसी का नाम शो करता है, कोई चीज का, कोई पर्सन का, कोई प्लेस का। उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। प्रोनाउन, ये जो है जनरली नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। एक ही नाउन को बार बार रिपीट ना करना है, इसके बदले में इसको इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, दे, ही, सी, इट, लाइक। आफ्टर दैट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव generally qualify noun और pronoun। एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हम देखें एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, तो सी इज ब्यूटीफुल। अगर ये सेंटेंस हम देते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ द वर्ड ब्यूटीफुल इज सेइंग समथिंग अबाउट हर। सो इट इज क्वालिफाइंग हर, सो इट इज एन एडजेक्टिव। इसीलिए जो है ये एडजेक्टिव है। इसके बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। अब देखते हैं वर्ब। तो वर्ब जो है, जो नेक्स्ट फोर्थ है, वर्ब जो है ये doing word. In one line definition we can say doing word is verb। कोई भी सेंटेंस में वो वर्ड जो कुछ होने का, कुछ करने का संकेत देता है, उसे हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, उसको वर्ब कहेंगे। और इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर क्लासेस में डिटेल में। उसके बाद एडवर्ब। ये जो है कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है कि एडवर्ब है क्या, और इसमें अगर हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट बना लें कि इससे एडजेक्टिव से कंपेयर करें, तो एडजेक्टिव भी एक क्वालिफाइंग वर्ड है और एडवर्ब भी क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाई करती है, ये भी क्वालिफाई। तो एडजेक्टिव जो है सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है, बट एडवर्ब जो है दिस क्वालिफाइज वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करती है, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। The adverb or an adverb qualifies adjective, verb and another adverb, one next adverb। यह हमें मिस नहीं करना है। यह हमें क्या समझना है, दोनों एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, बट एडजेक्टिव क्वालिफाइज ओनली नाउन एंड प्रोनाउन and adverb qualifies adjective, verb and adverb. I am giving you one example qualifying adjective, and rest of all we will do in next class because the video will be lengthy. Rita is very beautiful. We can use this word. Or the tree is very big. यह हम देख सकते हैं कि ये सेंटेंस में
वेरी जो है एडवर्ब है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रही है, ब्यूटीफुल के बारे में भी बता रही है। जैसे कि अगर एक वेरी नहीं लगाते यहाँ पे तो रीता इज ब्यूटीफुल, रीता ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है उसको तय कर रही है वेरी, बहुत नहीं। सो वेरी वर्ड इज एडवर्ब। सिमिलरली द ट्री इज वेरी बिग, और big is not suitable here. We can say, but if you write tall here, then it is very appropriate. The tree is very tall. पेड़ जो है लंबा है, चीज जो है लंबा है, कितना लंबा है, बहुत लंबा है। So the word very is adverb. And the next one is preposition. Then preposition is a word in a one line definition. We will study in detail in next chapter, which combine or add noun to noun. दो नाउन को जोड़ने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। एक दो नाउन को अटैच करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, रवि is sitting on the chair. रवि चेयर पे पर बैठा हुआ है। द ऑन जो है यहाँ प्रीपोजिशन है जो रवि और चेयर को जोड़ता है। द नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है वो ऐसा वर्ड है जो वर्ड और वर्ड को कंबाइन करता है या सेंटेंस और सेंटेंस को कंबाइन करता है। दो वर्ड या दो से अधिक या सेंटेंसेस जिसको कंबाइन करता है वो कंजंक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके भी। तो जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग चेस। राम और श्याम चेस खेल रहे हैं, एक सेंटेंस। तो इसमें एंड जो है दिस इज कंजंक्शन विच इज कंबाइनिंग राम एंड श्याम, जो राम और श्याम है। तो एंड जो है वो आपका कंजंक्शन हो गया। अब देखते हैं इंटरजेक्शन। तो ये एक सरप्राइज शो करता है, वंडर शो करता है, आश्चर्य होने का, इस टाइप का वर्ड जो है शो करता है। इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, फिर भी जानना जरूरी है। जैसे कि वाव, ओह गॉड, ओह लाइक दिस, जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और इसके डिटेल्स जो है, जो इस व्हाट्सएप ऑनलाइन क्लासेस या जो हमारे ब्रिलियंट इंटरनेशनल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में जो भी स्टूडेंट्स अटैच होंगे उनको इसका रिलेटेड नोट्स जो है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो है, मे बी हैंड रिटेन और मे बी प्रिंटेड टाइप, हम लोग व्हाट्सएप के मार्फत से ही भेज देंगे। और कभी वीडियो होगा, कभी ऑडियो होगा, कभी स्लाइड्स होंगे, है ना। तो ये लॉकडाउन के कारण से जो लगभग जून मिड तक
क्लास स्कूल ट्यूशन्स चलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आपको इस पीरियड में एक प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए ये क्लास का व्यवस्था किया गया है। आई होप you will get benefited from this class. Thank you.